जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो या फिर बीकॉम में हो। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो को करिकुलर कोर्स के अंदर ये कंपलसरी एग्ज़ाम होता है। कंपलसरी एग्ज़ाम है, ये सभी विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी को देना अनिवार्य होता है को करिकुलर कोर्स के अंदर। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ये ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है और ये प्रश्न पत्र 2023-24 का है, तो 2025 और 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे जिनका भी एग्जाम होने वाला है। आपके दोस्तों तो आपके व्हाट्सएप पर जुड़े ही होंगे। ठीक है, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि बहुत सारे इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से कम आपके 30 से लेकर के 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। पिछले साल भी रिपीट हुए थे, 2023-24 के एग्ज़ाम में भी, 2024-25 के एग्ज़ाम में भी आपके ये रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साथियों, इसे शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जुड़ने का जरूर प्रयास करें। अच्छा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसमें जाइएगा तो आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर जितने भी मैंने क्लास कराए हैं अगर आप उन क्लासों को देख लेते हैं तो गारंटी है मेरी, आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा काफ़ी अच्छे नंबर से। ठीक है, चलिए जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करा है सभी को देख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है आपका। खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखिए 100 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समय लगेगा तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करेंगे आपका क्लास। देखिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, कम रोशनी में दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन है? कम रोशनी में पूछा है, ध्यान देंगे। कम रोशनी में दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन सहायक होता है भैया, बताइए। तो विटामिन ए सहायक होता है। ठीक है, चले ऑप्शन नंबर ए राइट है दूसरे का। और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यवहारिक पोषण योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी भैया? 1963 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यवहारिक पोषण योजना एएनपी की प्रथम बार शुरुआत हुई थी, कब हुई थी यानी कहाँ हुई थी? तो उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे भैया, आपको क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? तो देखिए इसमें जो आपका CHC है, ठीक है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। बाकी यूनिसेफ है, WHO है और FAO ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्था, लेकिन CHC आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, यूनिसेफ की गतिविधियां हैं। तो यूनिसेफ की गतिविधियां शिक्षा है, टीकाकरण है और पोषण है। ठीक है, एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन है और न्यूट्रिशन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। 8 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म पूछता है, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, फाइनोडर्मा संबंधित है। तो विटामिन सी से फाइनोडर्मा संबंधित है, सी ऑप्शन राइट है आपका 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, बी ऑप्शन राइट है 10वें का। ये सभी आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, ध्यान रखेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बताइए। इसमें सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, पालक, आलू और आंवला से ज़्यादा। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, और आलू में भी लगभग आपके विटामिन सी पाए जाते हैं थोड़ा बहुत मात्रा में, और पालक में तो आपको पता ही है आयरन पाया जाता है। सोयाबीन में ये सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है, शरीर कार्बोहाइड्रेट इस रूप में संग्रहित करता है, किस रूप में करता है भैया, ग्लाइकोजन के रूप में शरीर कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसमें है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, LHDL, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है STL का फुल फॉर्म, तो ध्यान रखेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और खराब कोलेस्ट्रॉल पूछता है तो ध्यान रखेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये आपके खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन खराब कोलेस्ट्रॉल है। देखिए यहाँ पर खराब कोलेस्ट्रॉल पूछा है और दिया भी है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, LDL ये जो होता है आपका LDL का फुल फॉर्म भी पूछता है तो ध्यान रखेंगे LDL का फुल फॉर्म, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और खराब कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया भैया, ध्यान धरेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे। साइनोकोबालामिन का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम है विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पादप रंजकों का वह समूह जो विटामिन A का जनक होता है। तो कैरोटीनॉयड जो होता है ये विटामिन A का जनक होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है आपका, NIN 2017 के अनुसार भारतीय खाद्य संयोजन तालिका के आहार को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको कुल 5, ठीक है, कुल 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 17 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 का क्या पूछा गया है, मरास्मस का लक्षण नहीं है। तो देखिए इसमें मांसपेशी अपक्षय, झुर्रीदार त्वचा, प्रतिरक्षा में कमी यानी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो घट जाती है, ये मरास्मस के लक्षण हैं। लेकिन जो सोफ है यह आपका मरास्मस का लक्षण नहीं है, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, कब्ज के असर हैं। कब्ज अगर हो गया तो क्या होगा, पेट में दर्द होता है, ठीक है, लेपित जिह्वा, गैस, ये सभी क्या है आपके कब्ज के असर हैं। तो 19 का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से किस पोषक तत्व का दूध एक खराब स्रोत है। तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मांसपेशी संकुचन हेतु निम्न में से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, फल एवं सब्जियां। तो जो फल एवं सब्जियां हैं विटामिन एवं खनिज के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा है, दालें। तो जो दालें हैं यह प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है। तो विटामिन सी खत्म हो जाता है छीली हुई सब्जियों को धोने से। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे भैया, इनमें से किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता फिर भी वह हमारे लिए आवश्यक है। तो जो रेशे हैं यह पाचन नहीं हो पाता है इसका, लेकिन फिर भी यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे क्या पूछा गया है, माता के दूध में लौह, ठीक है, यानी आयरन की मात्रा न के बराबर होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए कैरोटोमेलेसिया हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, जीरोप्थैल्मिया हो जाता है, ये सभी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है उपरोक्त सभी। गांव में कहते हैं ना कि रतौंधी आवत का, रतौंधी क्या है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, लौह का अच्छा स्रोत है। देखिए अगर अच्छे की बात करें तो पालक जो है, पालक ये आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है भैया? तो ये बृहद पोषक तत्व के उदाहरण होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है? लौह यानी जो आयरन है रक्त कणिका बनने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई है तो ये रक्त कणिका बनने में महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आयरन, इसलिए बोलते हैं हमारे बाबा हमारे पापा कि साग खाओगे तो खून बढ़ेगा। ठीक है, उसमें आयरन की मात्रा होती है, अगर आप खाएंगे तो आपके ब्लड क्या है इंक्रीज होगा आपके शरीर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बृहद पोषक तत्व नहीं है, तो इनमें जो क्रोमियम है एक बृहद पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है? 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, चुकंदर एवं पालक के रस रक्तअल्पता के उपचार में सहायक है। रक्तअल्पता माने खून की कमी। ठीक है, चुकंदर एवं पालक क्या है? चुकंदर और पालक के रस जो है खून की कमी को दूर करते हैं। रक्तअल्पता माने खून की कमी होता है। ठीक है, एनीमिया भी बोला जाता है इसे, एनीमिया लिखा हुआ है आपके इंग्लिश में। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है? उच्च रक्तचाप के मरीजों को यानी हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो कम कार्बोहाइड्रेट वाली आहार संतुति की जाती है, यानी कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को खाना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? ध्यान देंगे। किसकी कमी रिकेट्स होने का प्रमुख कारण है? तो जो विटामिन डी है इसके कारण रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब समझ रहे हैं? रिकेट्स रोग अगर हो जाएगा तो बच्चों की जो हाथ पैर की हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, रिकेट्स रोग में तो विटामिन डी के कारण क्या है? रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 35 क्या है? कोला कैल्सीफेराल। ठीक है, कोले कैल्सी जो फेराल है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल है, लेकिन यहाँ पर कोले कैल्सीफेराल लिखा है, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन आपका राइट है, डी। ठीक है, विटामिन डी। ध्यान रखेंगे जितने भी आपके वैज्ञानिक नाम है विटामिन के पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, तो क्लास में जितना भी कराऊंगा आपको बताते चलूँगा। वसा में घुलनशील विटामिन है, ये तो 100% एकदम गारंटी है, ये प्रश्न हर साल आता है और एक प्रश्न नहीं आएगा, इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। तो इसमें पूछा क्या है वसा में घुलनशील? तो देखें यहाँ पर आपका दिया है विटामिन ए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विटामिन बी है और विटामिन सी है ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, बाकी ए, डी, ई के ये आपके वसा में होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है? कैल्शियम। तो जो कैल्शियम है मजबूत हड्डियां एवं दांत में सहायक होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे क्या पूछा गया है? 38 नंबर, खूनी मसूड़े। तो जो खूनी मसूड़े हैं विटामिन सी की कमी के लक्षण है। आप लोग देखे होंगे अगर कोई दातुन करता है या फिर ब्रश करता है या फिर उसके मुंह से ज़्यादा गंदगी आती है, मतलब उसके मुंह, ठीक है, ज़्यादा बदबू करते हैं तो पायरिया हो जाता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, उसके मसूड़े से खून निकलता है, विटामिन सी खाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो खूनी मसूड़े हैं विटामिन सी की कमी के लक्षण होते हैं। हल्का सा चोट लग जाने से भी मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग। ठीक है, चले विटामिन B1 को विटामिन बी भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे विटामिन B1 कहिए चाहे विटामिन बी कहिए। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। चले विटामिन ई का उच्चतम स्रोत है या फिर विटामिन ई का उत्तम स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ई का होता है संपूर्ण अनाज, वनस्पति तेल और मेवे, ये सभी क्या हैं? विटामिन ई के उच्चतम स्रोत हैं। ठीक है, चलें और यहाँ पर आपका देखिए ये आपका ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, खून जमने के लिए, तो खून जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है,
रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, यानी खून जमने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चोट लगने के बाद यदि आपका खून रुक नहीं रहा है तो आपके अंदर विटामिन के की कमी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं संचय हेतु विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। 42 का डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 43 है, 43 नंबर। आहार का आधा भाग, तो जो आहार का आधा भाग है अनाज एवं सब्जियों से बना होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, पिरामिड खाद्य मार्गदर्शक प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वसा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करनी चाहिए वनस्पति तेल, मेवे और मछलियों से, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, यह खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन है भैया, तो अनाज व दालें जो हैं, ठीक है, ये समूह ऊर्जा के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ब्रेड, अनाज, चावल एवं पास्ता ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, 47 नंबर, सिट्रस फल, जो सिट्रस फल हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे भैया। 48 नंबर प्रश्न है, शरीर के संरचनात्मक घटकों को बनाने एवं बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, स्वस्थ संयोजी ऊतक एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, जन्म दोष स्पाइना बाइफिडा की रोकथाम के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की, तो विटामिन बी की। सी ऑप्शन आपका राइट है 50 का। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है भैया, स्वस्थ त्वचा है, हार्मोन एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 51 का। प्रश्न नंबर 52 है आपका, अपहरासित रोग अधिकतर निम्न में से संबंध होते हैं। तो ये आनुवांशिकी से संबंध होते हैं, ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 53 है, अंडा, दूध एवं मांस, जो अंडा, दूध एवं मांस है प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 है, 54 नंबर प्रश्न है, डायरिया का मुख्य कारण है। डायरिया का मुख्य कारण क्या है, वायरल संक्रमण। ये ऑप्शन आपका राइट है 54 का। प्रश्न नंबर 55 पूछा गया है, तीव्र या अस्थायी अतिसार की संभावित जटिलता है। ये डिहाइड्रेशन का। ये ऑप्शन आपका राइट है 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 आपका क्या पूछा गया है, 56, अतिसार का सामान्य उपचार है। तो जो ORS है, ठीक है, ये आपका अतिसार का सामान्य उपचार है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ORS का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 57 क्या है, बच्चों में विषाणु जनित अतिसार का मुख्य कारक है, रोटा वायरस है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है, निम्न में से कौन सी दशा अस्थायी अतिसार को जन्म दे सकती है। तो जो क्रोन रोग होता है, सीलियक रोग होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, ये सभी, ठीक है, अस्थायी अतिसार को जन्म दे सकती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया, अतिसार की स्थिति में निर्जलीकरण को रोकने हेतु कौन सा पेय सर्वोत्तम। अच्छा, इतने देर से अतिसार पढ़ रहे हैं। अतिसार का मतलब क्या है, बुखार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुखार की स्थिति में जो निर्जलीकरण है, यानी पानी की कमी है आपके शरीर में, उसको रोकने के लिए कौन से पेय सर्वोत्तम होते हैं, शर्करा व चुटकी भर नमक युक्त जल, ये भी आप ले सकते हैं। सब्जियों का शोरबा भी ले सकते हैं आप, ठीक है, और ORS का घोल, ठीक है, ये सभी आप ले सकते हैं। डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 60 है, अतिसार यानी बुखार की स्थिति में निम्न में से कौन सा उचित खाद्य पदार्थ है। अगर आपको बुखार है तो आप क्या करेंगे, केला खाएंगे, चावल खाएंगे और दही खाएंगे, ठीक है। अतिसार में उचित खाद्य पदार्थ, तो ये तीनों है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे।
चले आगे बढ़ते हैं। कितने लोग बुखार में चावल नहीं खाते हैं लेकिन खाना अनिवार्य होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चले कब्ज के लक्षण हैं तो देखें इसमें प्रति सप्ताह 3 से कम बार शौच, कड़ा मल, अधूरे मल त्याग का एहसास, ये सभी क्या हैं, कब्ज के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 62 क्या है, विटामिन एवं खनिज हैं, रक्षीय खाद्य पदार्थ हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 क्या भैया, हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है 70% हमारे शरीर में जल होता है। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 64 क्या है, कब्ज के रोकथाम में सहायक हैं तो देखिए पर्याप्त पानी पीजिए, रेशे युक्त आहार का सेवन, ये दोनों क्या हैं आपके कब्ज के रोकथाम में सहायक होंगे, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 65 क्या है, 65 नंबर प्रश्न है, वह दशा जिसमें शरीर में वसा इकट्ठी होकर नुकसानदायी प्रभाव डालती है, मोटापा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 66 क्या है, मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स होता है तो 35 से अधिक होता है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 67 क्या है, 67 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, मोटापा के कारण हैं तो मोटापा के कारण क्या है भैया, निष्क्रिय जीवनचर्या, ठीक है, अस्वस्थकर आहार, कम सोना, ये सभी क्या हैं, तीनों आपके, ये तीनों मोटापा के कारण है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका मोटापा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, व्यक्ति के रक्तचाप को उच्च कहा जाता है यदि उसका प्रकुंचन दाब यदि 130 mmHg से ज़्यादा है तो व्यक्ति के रक्तचाप को उच्च कहा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर का जो माप होता है 120/80 होता है। ठीक है, तो यदि यह 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 69 है, उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, तो ये हाई ज़्यादा रुधिर दाब, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन पूछा है। ठीक है, उच्च रक्तचाप क्या है, ज़्यादा रुधिर दाब यानी हाई ब्लड प्रेशर। चलिए प्रश्न नंबर 70 क्या है, को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं तो जो विटामिन डी होता है इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, 70 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया भैया, आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 क्या है, कब्ज में, तो कब्ज में रेशे की ज़्यादा मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 73 क्या है, कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है उच्च रक्तचाप में, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 क्या है, जिंक का कार्य है, तो जिंक का क्या कार्य है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, स्वाद एवं गंध में सहायक होता है, उपचयनकर तनाव को कम करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, मधुमेह का लक्षण है, ठीक है, व्हाट इज ए पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, ठीक है, मधुमेह का लक्षण क्या है, तो थकान एवं सुस्ती, घाव को देर से भरना, सूखी खुजलाहटदार त्वचा, ये सभी क्या है, मधुमेह के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 76 क्या है, मधुमेह क्या है, मधुमेह माने शुगर, ठीक है, सामान्य भाषा में गांव में क्या कहते हैं, शुगर हो गई बा, तो मधुमेह क्या है, शुगर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डायबिटीज को शुगर कहा जाता है। ठीक है, मधुमेह क्या है यानी शुगर क्या है, तो शरीर में इंसुलिन का कम उत्पादन या अपर्याप्त उपयोग जिसमें रक्त शर्करा बढ़ जाता है, इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि भैया मिठाई खाइल बंद कर दा, चीनी एकदम बिल्कुल मत खा। ठीक है, चले भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा है तो 80 से 120, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 78 क्या पूछा गया है, 78 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन मधुमेह के यानी शुगर के 3 उत्कृष्ट लक्षणों में से एक नहीं है, तो देखिए अधिक प्यास लगेगी, अत्यधिक भूख लगेगी, अत्यधिक आपको, ठीक है, यूरिनेशन होगा, ये तीनों आपको मधुमेह की स्थिति में होगा, लेकिन एक वस्तु का एक से अधिक दिखाई देना ये आपके मधुमेह में नहीं हो। किसी को शुगर हो गया है तो क्या एक गेना रही 2 ठो दिखाई दे, नहीं होगा ऐसा। ठीक है,
चले डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 79 क्या है, सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की सीमा होती है, कितनी होती है, 120। ठीक है। चले प्रश्न नंबर 80 क्या है, निम्न में से कौन आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है। तो जो रेशा होता है ये ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 81 क्या है, घातक रक्तलप्ता। तो घातक रक्तलप्ता विटामिन B12 की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 82 पूछा गया है, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 83 क्या पूछा गया है, कौन सा विटामिन केवल पशु स्रोत के आहार में पाया जाता है। तो विटामिन B12 जो है ये पशु स्रोत के आहार में पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 क्या पूछा गया है, एक माता का गर्भकाल के दौरान पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वस्थ संयोजी ऊतक, गर्भनाल, उल्व कोशी, नाभिरज्जु एवं गर्भाशय के विकास को निर्धारित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 85 आपको क्या पूछा गया है, एक महिला में विटामिन C की आवश्यकता गर्भकाल एवं दूध स्राव के दौरान अधिक होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 86 क्या है, जीवन काल के प्रथम 12 महीने में स्तनपान की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह संपूर्ण पोषण के साथ साथ बच्चों को प्रतिरक्षा सुरक्षा भी प्रदान करता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 87 क्या है, निम्न में से कौन वैश्विक स्तर पर व्याप्त सर्वाधिक पोषण समस्या है। तो विटामिन ए की कमी, मोटापा और कुपोषण, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 88 क्या है, निम्न में से किस कारण से आजकल कुपोषण दूर करने की योजनाओं को बल मिला है। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है, प्रथम 1000 दिनों पर फोकस है, प्रभावकारी हस्तक्षेप में आंकड़े, ये सभी क्या हैं, ये सभी आजकल कुपोषण दूर करने की योजनाओं को बल मिला है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79 क्या है, कुपोषण का मूल कारण है। तो कम वेतन पाना, दूषित पेयजल, सुषुप्त जीवनचर्या, ये सभी क्या है, कुपोषण के कारण हैं। प्रश्न नंबर 90 क्या है, कौन सी वैश्विक जनसंख्या समूह रक्तलप्ता से सर्वाधिक ग्रसित होती है। तो पूर्व स्कूली बच्चे जो होते हैं, ठीक है, ये समूह रक्तलप्ता से सर्वाधिक ग्रसित होते हैं, ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 91 क्या है, एलिना एक WHO का डाटाबेस है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 92 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय घेंघा उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई थी 1962 में हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 93 पूछा गया है, पोषण रक्तलप्ता से रोग निरोधक का प्रारंभ हुआ था 1970 में हुआ था, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 94 पूछा गया, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो कार्ड लीवर ऑयल जो होता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 95 है, विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए हर 6 माह के अंदर पर पूर्व स्कूली बच्चों को विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है। तो कितना दी जाती है भैया, कितनी यूनिट दी जाती है, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख यूनिट दी जाती है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 96 का है, समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975। प्रश्न नंबर 97 है, ICDS योजना के लाभार्थी हैं। तो गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, ये सभी ICDS योजना के लाभार्थी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 98 क्या, मिड डे मील योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, तमिलनाडु से, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 99 है, मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, किस सन में, 1995 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 100 क्या है, छोटी आंत से कैल्शियम अवशोषण हेतु कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है भैया, विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न नंबर 100 का ये रहे आपके 100% और ये 100 क्वेश्चन आपके, ठीक है।
अच्छा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे दोस्तों। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।